हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ स्पिरिचुअल मिस्टीरियस एक्सपीरियंस के ऊपर। सो देखिए, ड्रीम्स आना और सिंक्रोनिसिटी, ये चीज़ें तो बहुत होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन मैं इनको एक प्रूफ की तरह नहीं मान सकती हूँ। मान लीजिए कि मैंने किसी फ्रेंड को अपनी किसी चीज़ के बारे में बताया, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताया, और उसके ड्रीम में अगर मैं आ गई या मेरे एंसेस्टर आ गए या मेरा रिलेशनशिप आ गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये सब बातें थी और उसके ड्रीम में आ गए। या सिंक्रोनिसिटी इज़ जस्ट लाइक कि मैंने किसी पर्सन के बारे में सोचा और सामने मुझे कोई नंबर दिख गया, या मैंने कोई गाने के बारे में सोचा और वो गाना मुझे दिख गया। इन सबको अगर मैं कोइंसिडेंस मान भी लूँ, ऑल्दो स्पिरिचुअल जर्नी में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम रियलाइज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, साइन मांग रहे होते हैं चीज़ों के लिए हमें कई बार, तो ऐसे ही हमें साइंस मिलते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग ही चीज़ें बना रहा होता है, स्टोरीज़ बना रहा होता है और अपनी स्टोरी हमें बता रहा होता है। तो मैं जब तक एकदम प्रूफ नहीं मिल जाता किसी चीज़ का, तो मैं उसको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वैसे नहीं बोलूँगी। सो ऐसा हुआ क्या था कि मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम हम जिया रख देते हैं। तो जिया इज़ ए क्लेयरवॉयंट, उनको चीज़ें दिखती हैं। तो शायद मैंने पहले किसी वीडियो में उनके बारे में बताया है। और क्योंकि उनको बचपन से चीज़ें दिखती हैं, स्पिरिट्स दिखती हैं और चीज़ें फील होती हैं, एनिमल्स दिखते हैं, तो वो बहुत ही काइंड ऑफ कैजुअल थी इस बारे में। मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मुझे मेरी थर्ड आई ओपन हुई और मुझे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें दिखने लगी और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और उस टाइम मुझे थर्ड आई पे काफ़ी अटैक्स भी हुए। मैं कई बार अटैक्स का मैं मतलब ये बोलूँगी कि डर लगा, ऐसा लगा मेरे आसपास कोई है, अनएक्सप्लेन्ड गुस्सा आना, और ऐसा लगना कि ये फीलिंग्स हमारी नहीं है पर उसे फील करना, क्योंकि मैं हमेशा से क्लियर सेंटिएंट रही हूँ। मुझे चीज़ें फील होती हैं, किसी को चीज़ें दिखती हैं, किसी को सुनाई देती है, किसी को खुशबू आती है, तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनको चीज़ें दिखती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही होती थी एंड उनसे मिलने जाती थी, तो उनको मेरे आसपास वो एनर्जी दिखती थी, वो सेंस कर पाती थी। और मैं कई बार उनसे पूछती भी थी कि तुम कैसे मैनेज कर लेती हो, मतलब इतनी, ऑफ कोर्स हर जगह पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है और तुम स्पिरिचुअल हो, तुम्हारे चक्रास ओपन है। तो वो जस्ट बोलती थी कि आई जस्ट डू, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस फैक्ट को कि ये जस्ट है। और मुझे समय लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। और उस दिन से मतलब मेरे आसपास अगर चीज़ें मुझे दिख भी रही हैं, कोई भी शेप्स दिख रही हैं या कोई पर्सन दिख रहा है या कुछ भी, तो आई डोंट रिएक्ट, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो एक बार ये ऐसा हुआ कि वो मेरे घर में थी। उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मेरे को फिट्स आते थे, दौरे पड़ते थे, मतलब मैं नीचे ज़मीन पे गिर जाती थी। तो वो किसी काम से घर में थी और एकदम से उनके सामने मुझे मतलब मेरे को दौरा पड़ा। एंड जब मैं वापस ठीक हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको 2-3 चीज़ें दिखी और बहुत फास्ट दिखी। और उसमें से एक बहुत ही कोई अजीब सी कोई लैंग्वेज थी जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम मैं लाइट लैंग्वेज सुन रही थी। एंड आई वाज लाइक, बिकॉज वो बिल्कुल इन सब, वो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखती है, उन्होंने कुछ भी ये सब फॉलो नहीं किया। आई एम हर क्लोज फ्रेंड, मैं बहुत क्लोजली उनको जानती हूँ। वो नॉर्मल पूजा पाठ करती है और नॉर्मल अपनी लाइफ में है। एंड जब मैंने उनको वो लाइट लैंग्वेज की पिक्चर दिखाई, कोई भी पिक्चर दिखा दी, मतलब कि जिससे उनको वो पता चल जाए कि क्या फॉन्ट होता है और क्या होती, शी सेड एग्जैक्टली, हाँ मुझे यही दिखा। तो उस दिन लाइक मैं एकदम फ्रीक आउट हो गई कि शी हैज़ नो क्लू, उनको पता भी नहीं था कि इस चीज़ का क्या नाम है। और एंड शी सॉ इट। एंड उसके बाद में मैंने उनसे 1-2 बार पूछा कि तुम्हें और क्या दिखा, क्या तुम्हें कोई मंत्रास दिखे या कोई, क्योंकि उस समय मैं बहुत मंत्रास सुनती थी, बोलती थी और बहुत पूजा कर रही थी, लाइट लैंग्वेज भी बहुत सुन रही थी, हीलिंग बहुत कर रही थी।
तो उनको वो तो याद नहीं आया, बट एग्जैक्टली मुझे अच्छे से ये चीज़ याद है, उनको अभी भी याद है कि उनको ये लाइट लैंग्वेज दिखी थी जो कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उनको इतनी वियर्ड लगी, इसीलिए उन्होंने वो चीज़ मेंशन करी कि ये एक ऐसी अजीब सी चीज़ मुझे दिखी थी। एंड दिस वाज लाइक इट वॉज नाउ आई कांट से कि लाइट लैंग्वेज अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इससे प्रूफ नहीं होता है। बट हाँ, मैंने लाइट लैंग्वेज सुनी थी और उसके बाद में कई बार ऐसा होता था कि मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट होती थी और मेरी बॉडी वाइब्रेट करती थी। ऐसा कई बार होता था लाइट लैंग्वेज से, और बाद में तो मंत्रास वगैरह से भी होने लग गया था। बट दिस इज़ वन थिंग जिसका मतलब मेरे पास में प्रूफ है कि उस बंदी ने कभी उस चीज़ को नहीं देखा और मैंने उस चीज़ को सुना और उन्होंने मुझे फर्स्ट वो चीज़ बताई एंड देन उन्होंने वो चीज़ कंफर्म करी। और उनको अभी भी नहीं पता वो क्या आती है, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि ये क्या है, मतलब उनको कोई क्यूरियोसिटी नहीं, वो अपनी लाइफ में है, मैं अपनी लाइफ में हूँ। बट मैंने सोचा कि ये चीज़ शेयर करूँ और मैं बताऊँ कि जब तक इतनी इंटेंसिटी से आपको कोई साइन ना मिले तब तक आपको बाकी साइंस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि एंजल्स हमारे साथ में हैं, है ना, पॉजिटिव उन चीज़ों को। बट अगर जब तक इतना गहरा कनेक्शन आपको नहीं मिले तब तक आपको अपनी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना है और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस हुआ जिसके अंदर ड्रीम में कोई चीज़ आई और वही चीज़ सामने हो गई, या किसी ने ऐसा कुछ देख लिया जो सिर्फ आपको पता था और आपके बारे में, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।